12वीं की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली कॉशियस, मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, तो बहुत कोचिंग भी करवाते हैं और उसी नंबर के बेसिस पर ही उनका मेनलैंड के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। तो जो अंडमान का बच्चा नंबर 1 होगा, ही विल गेट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द मेनलैंड। तो हाँ, एक हादसा हो गया, हम लोग के एक वहां का पहला पर्चा फिजिक्स का हुआ, दैट वाज द 1 मार्च। पहला पर्चा फिजिक्स का हुआ, शाम को 5 बजे पता चल गया फिजिक्स का पर्चा लीक हो गया है। 5,000 टीचर्स, दैट वाज इन कार्निकोबार, 5,000 पेरेंट्स वगैरह एलजी का घेराव कर लिया। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ, एजुकेशन वाले वहां से हेलीकॉप्टर से कार्निकोबार गए। कार्निकोबार पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा सा दूर है, मेरे ख्याल से 500-600 किलोमीटर दूर है। सो दे हैड टू यूज हेलीकॉप्टर से गए, वहीं हेलीकॉप्टर ही साधन था या बोट से, शिप से जाते थे लोग। वहां मुकदमा दर्ज हुआ वहां, लेकिन लोग एजिटेट करते रहे, नहीं पर्चा बंद होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई। और हमारे डीजी साहब ने कार्निकोबार से उस मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया पोर्ट ब्लेयर। बोला त्यागी तुम इसको इन्वेस्टिगेट करो। हम तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्निकोबार वाले जानेंगे वहां, जो जिसको पकड़ना धकड़ना होगा पकड़ेंगे। व्हेन इट केम टू अस, देन इमीडिएटली वी फॉर्म ए टीम। हमारे साथ एक अभी प्रेजेंटली एडिशनल सीपी हैं दिल्ली पुलिस में, चिन्मय बिस्वाल, ही वाज आवर एएसपी, और कुछ यंग हमारे डीजीपी थे, उन्होंने कुछ यंग सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ लगाया था, कुछ यंग सब इंस्पेक्टर थे और गुड उनको लगाया। तो उनको हमने एक टीम बनाई और टीम बनाकर हमने वी ट्राई टू गेट द लीड। 2 लोगों को हमने पकड़ लिया नेक्स्ट डे, एक फॉरेस्ट का रेंजर था और पीडब्ल्यूडी का एक असिस्टेंट इंजीनियर था। दोनों को पकड़ लिया, दोनों को पकड़ करके हमने जब बड़ा गहन इंट्रोगेशन किया, बड़ी सख्ती से थोड़ा इंट्रोगेशन किया, देन एक नाम आ गया जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थे इंस्पेक्टर, उनकी बिटिया भी, वो तो पोर्ट ब्लेयर रहते थे लेकिन अपनी बिटिया का उन्होंने सेंटर चेंज करवाया था कार्निकोबार, कभी दूर के गांव में, उनका नाम आ गया। हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और चूंकि एक इंस्पेक्टर का मामला था तो वी थॉट वी मस्ट अप्राइज आवर डीजीपी बिफोर वी इनिशिएट एनी एक्शन। सुबह 5:30 बजे हम अपने डीजीपी के साथ गए। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे नाम आ रहा है उसका, वी हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स, ही सेड अरेस्ट हिम। 5:30 बजे की बात है, 5:30 बजे हुआ, भाई कौन जाएगा उसको अरेस्ट करने। हमको पता था वो 2 जगह रहता है, एक उसका अपना घर था, एक उसके माता जी रहती थी वहां। हमने कहा चिन्मय, एक में आप जाओ, एक मैं जाऊंगा। तो हमारे जो एसएचओ थे, एसएचओ ही वाज ए गुड ऑफिसर, स्टिल इज ए गुड ऑफिसर, एसएचओ अबेडिन थे वो, स्टालिन का सर मैं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप जाओ स्टालिन, और एक जाओ चिन्मय, जाइए। दोनों गए, दोनों 2 जगह गए, चिन्मय उसको पकड़ के ले आए। तो आया भाई, मैंने कहा, बोला सर मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा बैठिए, बताइए आपको ऐसे ऐसे ये है, हमारा कोई मतलब नहीं करने ही। उसके वहां से हमने उनका कंप्यूटर वगैरह भी सीज कर लिया। हमने कहा आप यहाँ गिरफ्तार हम आपको करते हैं, फॉर्मली हम आपको गिरफ्तार, आप जाइएगा नहीं यहाँ से। इन्फॉर्म कर दिया डीजीपी साहब को, और फिर उसी दिन उनको कोर्ट में पेश करना था। आप हैरान हो जाएंगे, उस आदमी का इतना दबदबा था पोर्ट ब्लेयर में, जितने लोगों का विरोध था 5,000 पेरेंट्स का, सब चुप हो गए, किसी ने नहीं कुछ कहा जो इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अखबार में अमूमन वहां से 13-14 अखबार निकलता है, अखबार में एक सिपाही भी किसी को लठ मारता है तो उसकी खबर आती है फ्रंट पेज पर, देखिए सिपाही की गुंडागर्दी फलाना। लेकिन ये सर्विंग पुलिस इंस्पेक्टर, इसके खिलाफ अखबार में एक भी खबर नहीं है, जिसको गिरफ्तार भी किया गया। इस आदमी का इतना दबदबा था। हमने गिरफ्तार किया, लोगों ने सब कहा ये तो बड़ा गलत है, ये है वो है, ये तो इसके साथ ज्यादती हो रही है, लोग दबी जुबान से कहने लगे। और वहां का हमारा पीपी थे, पीपी वाज जनरली गुड पीपी थे, लेकिन वो भी हमको लगा वो भी प्रेशर में आ जाएंगे, तो वही रिक्वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन सर हमको एक बाहर का लॉयर दिया जाए। वही रिक्वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव अस अ लॉयर। एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी काइंड, उन्होंने क्विकली हमको अप्रूव कर दिया। वी गॉट होल्ड ऑफ वन ब्रिलियंट लॉयर, रियली गुड। वो आए, हमने उनको कहा, उन्होंने कहा देखिए अगर आप 5 मिनट पहले मुझको फोन नहीं करते तो मैं हाँ नहीं करता आपको, 5 मिनट बाद ही मेरे पास सलाम के एडवोकेट का फोन आ गया, आप हमारा मुकदमा कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, अब आपका नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एसपी को कमिट कर चुका हूँ। और दीप आए, दीप को जब हमने हायर कर लिया तो एंटायर बार वेंट ऑन स्ट्राइक। बोला हम लोगों को हायर नहीं किया, बाहर के लड़के क्यों हायर किया इन्होंने। सो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन सपोर्ट, बट जुडिशियरी नहीं, एंड लॉयर फ्रेटर्निटी एंड पब्लिक सब चुप हो गए, नोबडी वाज फोर्थकमिंग। तो हमने 4 दिन का रिमांड लिया, 4 दिन का उनके लॉयर से हमारा वहां देयर वाज ऑल्टरकेशन इन कोर्ट आल्सो। आई हैव गॉन टू मीट विद द मजिस्ट्रेट, जो हम अभी उसको ला रहे पे, बोले आप इसको मजिस्ट्रेट को बरगलाने आए हैं, यू हैव टू कम टू मिसलीड द मजिस्ट्रेट। मैंने कहा बकवास बंद कीजिए, आई हैव एवरी राइट टू कम एंड टॉक टू द मजिस्ट्रेट, दिस इज माई ऑफिशियल ड्यूटी। तो हमने उसको 4 दिन का रिमांड लिया। देन आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द डीजीपी, टू द चीफ सेक्रेटरी,
चीफ सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा साहब थे, हमारे डीजीपी थे एसपी देओल साहब थे, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे थे उस वक्त एक्सट्रीमली सपोर्टिव पर्सन, और उनके सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सतीश माथुर साहब। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट ही वाज एब्सोल्युटली अ पिलर ऑफ सपोर्ट। उनका तुमको व्हाटएवर लीगल सपोर्ट यू नीड पुट इट टू अस, विल डू इट। और उन्होंने सपोर्ट कर दिया। हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा सर हम लोग विल गो फॉर ए फास्ट ट्रायल ऑफ दिस केस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगाया, चूंकि प्रिंसिपल को कुछ पैसे देकर पर्चा लीक किया गया था। हमने उनके पर्चे भी सीज कर लिए, वो एग्जाम कैंसिल करवाया, और उस पर्चे को हमने जब एवेल्यूएट करवाया उस बच्ची को नंबर आया था 96%, और जो दोबारा फिजिक्स का एग्जाम वहां हुआ उसमें उनको नंबर आया 48%। सो सर्कमस्टेंशियली दैट प्रूव दैट पर्चा लीक हुआ था। और उसमें फिर हम लोगों ने वी डिड द गुड पैरवी ऑफ द केस, और उस केस में 4 लोगों को, हमने 5 लोगों को चार्जशीट किया था, 4 लोगों को लाइफ कन्विक्शन हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोगों को लाइफ कन्विक्शन हुआ था। एक आदमी को छोड़ दिया था, उसके खिलाफ हम लोग अपील में गए हाई कोर्ट में, और जो दूसरा 4 आदमी ये लोग भी अपील में गए। तो हम लोगों ने कर दिया जो वहां पूरे केस को हम लोगों ने ट्रांसफर करवा दिया सर्किट बेंच से मेन बेंच इन कलकत्ता हाई कोर्ट। उसका कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वहां करवा दिया था।